दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होने जा रहा है। आपने जो भी इनकम कमाई है, चाहे वो सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट कमाना या फिर फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमा रहे हो, ये सभी इनकम यहां पर आप डिक्लेयर करते हो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न में। इसी के साथ कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन आपको अलाउड किए जाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां पर आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन अलाउ किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उन सभी यहां पर एग्जम्पशंस और डिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहां पर इनकम टैक्स में अलाउड किए गए, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। दोस्तों ये एग्जम्पशन और डिडक्शन आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किए गए जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं कौन से एग्जम्पशंस और डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो कौन से यहां पर एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं एग्जम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं, डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 10(13)(a) के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपको डिडक्शन मिलने वाला है अगर आप रेंट पेड करते हैं घर का। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है यहां पर आपको HRA का यहां पर डिडक्शन मिलता है। दोस्तों यहां पर 3 कंडीशन दी गई है। सबसे पहली कंडीशन, जो भी आपने HRA रिसीव किया है अपने एम्प्लॉयर से, तो जितना भी आपने HRA रिसीव किया है हाउस रेंट अलाउंस उसका कैलकुलेशन लेना है। सेकंड पॉइंट यहां पर रहेगा हमारा कि यहां पर जो भी आपने एक्चुअल रेंट पेड किया है जिसके अंदर से आपको 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट करना रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा सैलरी यहां पर जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA यहां पर इंक्लूड मानी जाएगी। इसी के साथ तीसरा कैलकुलेशन यहां पर दिया गया है कि 50% ऑफ सैलरी इन केस मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी आपको देखनी है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसी के साथ यहां पर अगर अदर देन मेट्रो सिटी है तो यहां पर आपको 40% ऑफ सैलरी देखनी है। दोस्तों ये तीनों पॉइंट जो भी आएंगे, इनके जो भी कैलकुलेशन आपका निकल के आता है इसका लिस्ट यानी कम से कम यहां पर जो आपको HRA अलाउड किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर आपको कुछ एग्जम्पशन दिए जाते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन के हिसाब से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का यहां पर अलाउंस दिया जाता है। यानी आपको मैक्सिमम अगर आपके 2 चिल्ड्रन है तो आपको 2400 का 1200 रुपए के हिसाब से यहां पर 2400 का एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब यहां पर अगर आप चिल्ड्रन को हॉस्टल भेजते हैं तो हॉस्टल अलाउंस भी दिया जाता है जहां पर 300 पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन यहां पर अलाउड किया गया है। तो 7200 का यहां पर मैक्सिमम एग्जम्पशन यहां पर आपको मिलेगा। एंड यहां पर अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है या फिर एम्प्लॉय जो है वो ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 3200 का यहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है। यानी मंथली 3200 यानी सालाना 38,400 का यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। सेक्शन 16 के अंदर कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किए गए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपीज का। इसी के साथ यहां पर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस 1/5 ऑफ सैलरी या फिर 5,000 व्हिचएवर इज लेस, यहां पर आपको जो है एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगा। एंड यहां पर प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो जितना भी आपने एक्चुअल अमाउंट पेड किया है उतना आप यहां पर एग्जम्पशन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 24B के हिसाब से अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं या हाउसिंग इंप्रूवमेंट लोन लेते हैं तो यहां पर जो भी आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं आपको यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। कितना किया जाएगा? यहां पर हाउस प्रॉपर्टी देखी जाएगी क्या नेचर की है, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में यहां पर अगर आप कंस्ट्रक्शन परचेज करवा रहे हैं प्रॉपर्टी तो उस वजह से आप अगर लोन लेते हैं तो उस केस में 2 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट मिलती है। इसी के साथ अगर आप रिपेयर करवाते हैं घर को उसके लिए लोन लेते हैं तो 30,000 की यहां पर आपको छूट दी जाती है। एंड अगर आप लेट आउट में अगर लोन लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस में यहां पर एक्चुअल वैल्यू कितनी भी हो आपके इंटरेस्ट की पूरी यहां पर छूट मिलेगी विदाउट एनी लिमिट।
दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आपको जो डिडक्शन मिलने वाला है, अगर आप 80C के अंदर निवेश करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद पर, अपने बच्चों पर लेते हैं, अपने स्पाउस पे लेते हैं, तो यहां पर आपको LIC की पॉलिसी का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है, जैसे कि ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करना, या फिर आप सुकन्या समृद्धि योजना, SPF, PPF के अंदर निवेश करते हैं, टाइम डिपॉजिट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, टाइम डिपॉजिट लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं तो बहुत सारी लिस्ट यहां पर दी गई है सेक्शन 80C के अंदर, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है। इसी के साथ सेक्शन 80CCC की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आपने एन्युटी प्लान लिया है फॉर पेंशन स्कीम के लिए तो यहां पर आपको जो है 1.5 लाख की छूट मिलेगी। और सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर अगर आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर तो भी यहां पर आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी। दोस्तों इंडिविजुअली तो आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी, बट अगर तीनों के अंदर अगर आपने निवेश किया है, तीनों सेक्शन के अंदर, तो कंबाइंड लिमिट यहां पर 1.5 लाख तक की रिस्ट्रिक्टेड करी गई है। यानी 1.5 लाख से ज्यादा की इन तीनों सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेक्शन 80CCD 1B के बारे में और 80CCD सबसेक्शन 2 के बारे में। 80CCD 1B के बारे में यहां पर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था 80CCD 1 के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, इसके अलावा यहां पर आपको एडिशनल 50,000 का यहां पर जो डिडक्शन अलाउड किया जाएगा 80CCD 1B के अंदर, जहां पर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। इसी के साथ यहां पर एक और सेक्शन दिया गया है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। यहां पर जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, जो भी नेशनल पेंशन स्कीम है जिसके अंदर एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो उस केस में आपको 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। अगर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी यहां पर आपको 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। बट इनके अलावा अगर कोई एम्प्लॉयर है जो यहां पर कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो यहां पर आपको 10% तक का सैलरी का यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे। तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80D के तहत अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो कितना डिडक्शन यहां पर अलाउड किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे लेते हैं तो उस केस में 25,000 यहां पर आपको अलाउड किया जाएगा। अगर कोई भी पर्सन यहां पर जो सीनियर सिटीजन होता है या फिर आप सेल्फ या स्पाउस सीनियर सिटीजन होती है तो उस केस में यहां पर डिडक्शन बढ़कर 50,000 कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप पेरेंट्स पे भी अगर यहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो इस केस में 25,000 का डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किया जाएगा। एंड अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। एंड यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर 5,000 रुपए की छूट दी गई है। यह 5,000 की लिमिट यहां पर आपके 25,000 और 50,000 के लिमिट के अंदर इंक्लूड करी जाएगी और यहां पर आप कैश में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कैश में नहीं कर सकते, आपको यहां पर ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना रहेगा। अपने 8 पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 80D का यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। यहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं या फिर आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं किसी भी डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की, यानी कोई पर्सन है जो डिसेबल है एंड आप पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में यहां पर आपको फ्लैट डिडक्शन 75,000 रुपए का दिया जाता है। दोस्तों कितना भी यहां पर एक्सपेंडिचर इनकर क्यों ना किया हो, इररेस्पेक्टिव यहां पर इग्नोर किया जाएगा और फ्लैट अगर सीवियर अगर डिसेबिलिटी है तो यहां पर 75,000 का आपको डिडक्शन दिया जाएगा। इसी के साथ अगर सीवियर डिसेबिलिटी है 80% या उससे ज्यादा तो उस केस में 1,25,000 का डिडक्शन यहां पर अलाउड किया जाएगा। दोस्तों अब अपने 9th पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सेक्शन 80DDB का यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाता है। तो यहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं यहां पर खुद के लिए या फिर डिपेंडेंट के लिए, तो यहां पर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है उसका आप यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन दिया जाएगा 40,000 रुपए तक का। अगर यहां पर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर आपको 1 लाख रुपए तक का भी डिडक्शन मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे। सेक्शन 80E अगर आप हायर एजुकेशन लोन लेते हैं तो यहां पर अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, तो उस केस में यहां पर आपको जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उतना 100% आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों 8 असेसमेंट ईयर तक यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, यानी 8 साल तक यहां पर जो आपको लोन के इंटरेस्ट के अमाउंट का यहां पर 100% जो है डिडक्शन मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 11th पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE का यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 80EE के अंदर। यहां पर अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, एक्विजिशन करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो यहां पर आपको 50,000 तक की छूट मिलती है। यहां पर आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 16-17 के अंदर। इसी के साथ यहां पर 80EE के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर भी आप जो है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, पहली बार परचेस कर रहे हैं, बट यहां पर आपका जो लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, और यहां पर
पर आपको सेक्शन 80EE का यहां पर डिडक्शन नहीं लेना है, तो यहां पर आपको 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट मिल जाती है। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने अगले डिडक्शन पे। तो सेक्शन 80EB के अंदर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने पर यहां पर छूट मिलती है। अगर आप लोन लेते हैं इस पर, तो यहां पर अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो और लोन लेते हैं, और लोन यहां पर आप सैंक्शन करवाते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच के अंदर अगर आपका लोन सैंक्शन है, तो यहां पर आपको डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हैं, लोन अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, तो इस केस में इंटरेस्ट की छूट आपको 1.5 लाख तक की अलाउड करी जाएगी। अब अपने अगले पॉइंट पे सेक्शन 80G यानी डोनेशन का यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप डोनेशन करते हैं यहां पर किसी भी स्पेसिफाइड फंड को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो यहां पर डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। कितना किया जाएगा? तो यहां पर क्वालिफाइंग लिमिट और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट दी गई है। दोनों ही केस के अंदर आपको 100% डिडक्शन या फिर 50% डिडक्शन एज पर द यहां पर जो केस दिया गया, कंडीशंस जो दी गई उसके हिसाब से यहां पर जो आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। एंड एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप डोनेशन 2000 रुपए कैश में करते हैं तो आपको अलाउड किया जाएगा, पर 2000 से ज्यादा का अगर आप कैश में करेंगे तो यहां पर डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने अगले डिडक्शन पे सेक्शन 80G, जो यहां पर अगर आप रेंट पेड कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो उस केस के अंदर यहां पर जो है आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये यहां पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा ये सेक्शन, यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर आपका HRA जो है सैलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो यहां पर आप सेक्शन 80G का यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, जिसके लिए 3 कंडीशन यहां पर दी गई है। पहली कंडीशन यहां पर 5000 पर मंथ के हिसाब से यहां पर आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके साथ सेकंड कंडीशन यहां पर दी गई है, जितना भी आपने रेंट पेड किया है लेस 10% ऑफ टोटल इनकम। थर्ड कैलकुलेशन है 25% ऑफ टोटल इनकम, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर आपको एक्सक्लूड करना होगा। तो इन तीनों कैलकुलेशन में जो भी लोअर या लीस्ट आएगा वो यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं डिडक्शन के लिए। इसी के साथ दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले डिडक्शन पे, जो यहां पर दिया गया है सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट का यहां पर अगर रिसीव्ड होता है सेक्शन 80DTA और सेक्शन 80DTB। सेक्शन 80DTA बात करता है अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट से, नॉन सीनियर सिटीजन है, तो 10,000 तक का आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इसी के साथ 80DTB की बात कर लेते हैं, अगर आप यहां पर सीनियर सिटीजन है, डिपॉजिट से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो 50,000 तक यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने आखिरी डिडक्शन पे, तो सेक्शन 80U, जिसके अंदर यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप खुद के यानी सेल्फ डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 75,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। और यहां पर डिसेबिलिटी जो है सीवियर डिसेबिलिटी है 80% से ज्यादा की है, तो उस केस में 1,25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों अगर सेक्शन 80U का आप डिडक्शन लेते हैं तो सेक्शन 80DD का आप डिडक्शन नहीं ले सकते, जहां पर वहां पर आपको डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी पर आपको डिडक्शन मिलता था, लेकिन सेक्शन 80U के अंदर आपको खुद की यानी सेल्फ की डिसेबिलिटी पर यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो दोनों में से एक ही सेक्शन का आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखे सभी एग्जम्पशन और डिडक्शन जो यहां पर आपको अलाउड किए जाएंगे अगर आप इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर, तो ये सभी डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको अलाउड किए जाएंगे। तो ये सभी जितने भी इनकम टैक्स के अंदर यहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशन थे हमने यहां पर कवर करने की कोशिश करी है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।